नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं ईवीएस का सेकंड लेक्चर। केवीएस पीआरटी 2022 के लिए ईवीएस या कह सकते हैं कंप्लीट जीएस पोर्शन का, जो कि जिसकी वेटेज करीब 50% है आपकी इस परीक्षा में, उसका सेकंड लेक्चर कल या पिछली क्लास में पहला लेक्चर हुआ था जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे थे। आज वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो को फिनिश कर देंगे। इस फिनिश होने के बाद ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा। इनफैक्ट मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं है कि मतलब कहीं से भी कुछ कर लिए। ये क्वेश्चन वाकई में एनसीईआरटी का यूज़ करके बनाए गए हैं और इसीलिए जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे से प्रिपेयर करते हैं चीज़ों को, इसीलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बोल नहीं पाता हूँ कि बाइलिंगुअल करिए कैसे, उनकी लग्जरी के ऊपर होता हूँ कि वो जैसे कर दें, है ना। तो ये जितने इसमें क्वेश्चन मैं बता दूँ एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जिसमें कि 12th 11th इन एनसीईआरटी का यूज़ किया गया, फिर साइंस एंड टेक का यूज़ किया गया। एग्जैक्टली आपके जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख के, आपके सिलेबस से ऊपर ही है, नीचे नहीं है ये, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में देखे थे, 10 क्वेश्चन उसके आगे हम आज से देखना शुरू करेंगे। वो 10 क्वेश्चन जो पिछली क्लास में देखे थे उससे अगर हम टोटल काउंट करें, अब मेरा लेक्चर को आप पॉइंट वाइज लिखो तो करीब 25 से 30 क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए थे अलग अलग डिस्कशन में भी। डिस्कशन को अच्छे से ज़रा पकड़ना, जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, वहाँ से भी आपको कई सारे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गारंटी देता हूँ मेरे लेक्चर्स से सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इक्वली। हाँ, इस चैनल पर आपको डेली 10-10 क्लासेस या हर विषय की क्लासेस शायद नहीं मिल पाएंगी। टिपिकल बिल्कुल क्वालिटेटिव आपको सिर्फ कंटेंट मिलेगा। क्वांटिटी मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ बाद में वो क्वांटिटी को बहुत इजीली हम सप्रेस कर देंगे सिर्फ क्वालिटी के दम पे। तो 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आप ये क्वेश्चंस देखें ना, ये क्वेश्चन आपको और कहीं जल्दी दिखेंगे नहीं, बिकॉज ये फ्रेम करने पड़ते हैं। एज पर भारत स्टेज 6 नॉर्म्स द एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड बाय दिस परसेंट एंड NOx बाय दिस परसेंट। अब ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले तो मैं बता दूं, हिंदी वाले मीडियम वाले बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आगे की पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में भी रहेंगी, तो चिंता मत कीजिए पहले तो, है ना। सारे क्राउड हमारे पास दोनों भाषाओं के हैं। ये बोल रहे हैं कि भारत स्टेज 6 नॉर्म्स की बात पहले कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भारत में जो 1 अप्रैल 2020 से, आपको पता है ना, भारत स्टेज 5 से भारत स्टेज 6 के नॉर्म्स आ गए। कहेंगे भारत स्टेज क्या है ये बेसिकली भारत स्टेज के नाम से हमारे मेजर्स हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि जो वेक्यूलर जो इंजन्स वगैरह जो क्वालिटी होती है उसका एक पैमाना है कि इस क्वालिटी की चीज़ें होनी चाहिए। मुख्य रूप से जिसका लक्ष्य होता है कि ये नॉर्म्स जारी करने से हमारे जो वेक्यूलर प्रदूषण है वो किस प्रकार से रिड्यूस हो सके। सन 2000 से भारत स्टेज 1 आया, 2, 3, 4, 5 और अब 6 इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसके अंतर्गत जो व्हीकल्स हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है, पोल्यूशन कम हो, पोल्यूशन रिड्यूस हो, वेक्यूलर पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है वो रिड्यूस हो। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट या खतरनाक पॉल्यूटेंट्स हैं, वो किस प्रकार जो खतरनाक प्रदूषक हैं उनका उत्सर्जन रोका जा सके, इसलिए समय समय पे भारत स्टेज से के नाम से अपग्रेड वर्जन आते हैं और उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करके जितनी हमारी ऑटो इंडस्ट्री होती है वो अपने प्रोडक्ट्स को उतारती है। 2 साल पहले इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूटी एकदम से सस्ती हो गई थी, वो भारत स्टेज 5 की थी, क्योंकि फिर इस डेट के बाद से कोई भी भारत स्टेज 5 वाला प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ना, इसलिए ऐसा हुआ था, है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये कह रहे हैं कि ये भारत स्टेज 6 जो अपनाया गया है 1 अप्रैल 2020 से, इसका क्या लक्ष्य है। इसका लक्ष्य है कि CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 30% कम किया जा सके और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की जो फैमिली है, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड हो, है ना, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, इनके एमिशन को 80% रिड्यूस किया जा सके। यहाँ X का मतलब वैल्यूज़ हैं अलग अलग, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का एमिशन हमें रिड्यूस करना है 80% तक, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे खतरनाक पॉल्यूटेंट है ना, उसका उत्सर्जन 30% तक रिड्यूस करना है, ये लक्ष्य था। तो हमारे कई सारे क्वेश्चन निकल के आ गए कि पहली बार भारत में भारत स्टेज कब लॉन्च हुआ था, सन 2000 में। अब तक कितने आ चुके हैं, 6 नॉर्म्स आ चुके हैं। छठा लास्ट नियम कब इंप्लीमेंट हुआ था, 1 अप्रैल 2020 से, वही कोविड के टाइम पे, ठीक है ना। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following are considered as biological pollutant? बायोलॉजिकल का मतलब बच्चा क्या होता है, जैविक मतलब जिसमें जीवन है। तो इनमें से कौन कौन से प्रदूषक को जैविक प्रदूषक की श्रेणी में रखा जा सकता है। मैं एक और बात बता दूं, बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए हैं क्लासेस के लिए, तो आप लोगों को बहुत से लोगों को रिप्लाई नहीं मिला होगा, प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। बहुत से लोग
कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं, कॉल को थोड़ा अवॉइड कीजिए। मैसेज आपने छोड़ दिया तो आपको देर सवेर मैसेज रिप्लाई मिल जाएगा, और थोड़ा सा उसके लिए क्षमा, थोड़ा सा जो चीज़ें डिले हो रही हैं आपको रिप्लाई मिलने में, जब रश ज़्यादा होता है थोड़ा सा डिले हो जाता है ना। क्वेश्चंस को प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन लगाए थे टेस्ट सीरीज़ में, जो फ्री बिल्कुल, और उन 25 क्वेश्चंस को सब बच्चों ने अटैम्प्ट किया, काफ़ी बच्चों ने अटैम्प्ट कर लिया है। और सच्चाई ये है कि 10% बच्चे भी 15 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे उस पर। अगर उस 25 में से आप 15 क्वेश्चन सही करते हैं तो मानूंगा कि आपकी प्रिपरेशन ठीक है ना। लेवल देखिए, आपको ऊंचा करके चलना होगा। पिछली बार के मुकाबले में आपको लेवल ऊंचा रखना पड़ेगा, उस टक्कर पे नहीं चलना होगा, उससे ऊपर चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन कौन सा पेयर जो है वो जैविक प्रदूषण की श्रेणी में आता है। पहला है माइट्स जो ये दीमक वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया ना, जीवाणु, पैरासाइट, परजीवी, फंगाई, कवक, पॉलेंस। दूसरा है माइट्स, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगाई, पॉलेंस, और जानवरों के जो बाल होते हैं वो, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, माइट, हेयर्स, पेट, पॉलन। अब देखो इसमें ऐसे में देखो हमें देखना है, कॉमन सारे पकड़ लो, सारे कॉमन है और सबसे ज़्यादा किसमें है ये, और इसके अंदर सारे सबसेट आ रहे हैं, है ना, सबके ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं, तो आंसर हमेशा ये बी होगा। इजी क्वेश्चन हो गया ये, अगर आपको नहीं आता हो तो भी, ये सारे इसमें आ रहे हैं, देख लो अलग अलग ऑप्शंस के, बी ऑप्शन आपका ऑलवेज करेक्ट होगा। इस टाइप में आप देखेंगे ना, जो हेयर्स ऑफ पेट, इसको लेके बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट है कि नहीं, बिल्कुल हैं। ये पॉल्यूटेंट्स, ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी करते हैं जो कि बायोलॉजिकल पॉल्यूशन फैला सकते हैं, ठीक। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया। इसमें शायद ना, इसमें हाँ अच्छा है, ये गलत दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन इसमें बी ही आएगा, ठीक है। हमें आंसर देखने की नीड नहीं है, देख लेते हैं एक बार नीचे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, बी, हाँ, तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है जी। ये ऑप्शंस थे, ये बहुत रॉ पीडीएफ बनी है, लेकिन हमें कंटेंट से मतलब है, इसीलिए थोड़ा सा डिले, थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है। मैं अमूमन इतना टाइम लेता नहीं हूँ, है ना, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसको टाइम देना पड़ रहा है बिकॉज ये सिर्फ तैयार कर दी गई है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है इसलिए हमें हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एस्बेस्टोज। अब देखिए कह रहे हैं कि एस्बेस्टोज, बच्चे हिंदी में भी एस्बेस्टोज ही बोलते हैं, है ना। एस्बेस्टोज एक खनिज होता है ना। अब उसके रिगार्डिंग में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, एस्बेस्टोज जो होते हैं, बोल रहे हैं कि दीज फाइबर्स आर रेजिस्टेंट टू हीट, फायर एंड केमिकल्स। बोले जो एस्बेस्टोज होते हैं वो गर्मी और आग से रेजिस्टेंट होते हैं। दूसरा बोला दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इन ये विद्युत के सुचालक होते हैं। सी बोला इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ एस्बेस्टोस, इंडिया सबसे ज़्यादा एस्बेस्टोस आयात करता है। डी क्या बोल रहा है, इट इज़ वाइडली यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री, एस्बेस्टोस का यूज सीमेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, छत बनाने और साउंड प्रूफिंग के लिए होता है। अब इसमें बोल रहे हैं कौन सी बात करेक्ट है, आपके आगे ऑप्शन दिए हुए, ये रहे आपके आगे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन ऑप्शन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार, बताइए। ये हीट और फायर रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये इंसुलेटर की तरह काम करते थे, सेमीकंडक्टर के रूप में भी काम नहीं करते, प्योर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, इसीलिए तो फायर हीट रेजिस्टेंट होते हैं भाई, सीधी बात है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो हीट रेजिस्टेंस से फायर रेजिस्टेंट हो नहीं पाएंगे। और इंडिया इसको ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट, देखिए इस पर थोड़ा सा ना, इस पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है कि हमारे पास एस्बेस्टोस होता भी है झारखंड में, इस पे मैं कम्प्लीटली एग्री नहीं हूँ। एस्बेस्टोस की नीड हमारे पास बहुत है, हम लार्जेस्ट इंपोर्टर है कि नहीं है ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है वाइडली यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, हाँ जी ये करेक्ट है। ACD इन्होंने करेक्ट दिया हुआ है, ये तो गलत होना ही है ACD। मैं सी ऑप्शन में थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हूँ, आप इस सी ऑप्शन को चाहें तो स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक एक बार जरूर कर लीजिएगा। A और D एकदम करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये होते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको ना, आप जब हम देखिए बहुत से होता है कि आप NCERT पढ़ते हैं हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कब कॉन्फिडेंस आएगा, जब उस आप पढ़े हुए पार्ट में से खुद को क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, खुद से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। वो होता है ऑप्टिमम लेवल, एप्लीकेशन लेवल होता है आपका अपनी प्रिपरेशन का, जब आप कोई प्रश्न खुद से तैयार कर सकें और उसका उत्तर दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, बात खत्म, वो टॉपिक आपका डन हो गया। 14th क्वेश्चन क्या बोला, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है। मैं बता दूं बच्चा, एक ट्रिक याद रखना, फोटोकेमिकल, फोटो शब्द जहां लग जाए, फोटो विज्ञान का मतलब है सूर्य की रोशनी खासतौर से, या सनलाइट, ठीक है ना, या लाइट। तो फोटोकेमिकल स्मॉग, वो स्मॉग जो कि सूर्य की रोशनी की अभिक्रिया से तैयार होता है, सीधी सीधी बात है ना। अब इसमें देख लो क्या है,
फोटोकेमिकल स्मॉग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सनलाइट प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ओजोन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस पैराएसिटाइल नाइट्रेट, मतलब सब प्लस प्लस लिखा हुआ है। एक्चुअली फोटोकेमिकल स्मॉग एक होता है जिसमें कि सनलाइट रिएक्ट करती है कुछ वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल कंपाउंड किसे बोलते हैं? कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका बहुत हाई वेपर प्रेशर होता है ना, जैसे ये पेंट्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह ये सब होते हैं ना। हाँ, ये जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं या ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, पेन जैसे पैरोएसिटाइल नाइट्रेट, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, बहुत ज़बरदस्त पेन है ना, तो ये मिल के फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या होता है? सनलाइट का इफेक्ट होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही पेंट वेंट ये सब, टॉल्यूइन वोलोइन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस पैन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NOx। ठीक, अब चलिए, ये बाकी ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, सारा कुछ इसमें कवर हो गया था। फोटोकेमिकल स्मॉग समझ गए बच्चे आप लोग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्सेस ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स आर पेंट, परफ्यूम, हेयर स्प्रे, ग्लू एंड क्लीनिंग। यस करेक्ट है, ट्रू। हाँ, वोलेटाइल कंपाउंड वही होते हैं जिनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ठीक है, ये इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, ये डन, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मस्त है क्वेश्चन, है शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, मैं इसको लगा दूंगा फ्री में, जो उसमें आप देखेंगे ना कि PDFs, इंपॉर्टेंट PDF, तो वहाँ पे उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ वाले पोर्शन जाएंगे तो ओपन करेंगे टेस्ट सीरीज़, वहाँ आपको KVS क्वेश्चन मिलेंगे, अटेम्प्ट कीजिए। कल सारे क्वेश्चन हटा के सिर्फ KVS रखा गया है, KVS से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए ईमानदारी से, नोट डाउन करिए जो क्वेश्चन नहीं आते हैं। मज़ा इस चीज़ का है, फ्री की चीज़ की वैल्यू करो, है ना। लोग पैसों में भी वो कंटेंट नहीं देते हैं जो मैं फ्री में दे रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। एट 16th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की रिगार्डिंग में क्या चीज़ ट्रू है? एट नॉर्मल टेम्परेचर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट ईच अदर। नॉर्मली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करते हैं। रीज़न क्या है? नाइट्रोजन में अगर आप देखेंगे, नाइट्रोजन गैस में तो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है ना, इनके बीच में, है ना। इसके आउटर ऑर्बिट पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ट्रिपल बॉन्डिंग बनाते हैं, तो इसको आसान नहीं होता ब्रेक करना, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर लाइक 2000 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बना देते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ जी ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना सकते हैं। दे टेंड टू फॉर्म 2NO, NO, है ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, बोथ एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, डन। अभी क्या बोले, पैरा ऑक्साइल नाइट्रेट एंड ओजोन आर, ये भैया 2 खतरनाक चीज़ें हैं जो कि पॉल्यूशन फैलाती हैं। और ये बच्चा, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं। ये मतलब ये किसी सोर्स से सीधे पॉल्यूशन नहीं करते, ये मिल के पॉल्यूशन पैदा कर देते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसको बोलते हैं? जो मतलब अपनी नेचुरल फॉर्म में खुद से पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव नहीं करते, लेकिन रिएक्ट करके ये पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। तो पेन और ओजोन ये दोनों सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में काम आते हैं। अब काम नहीं, मतलब दोषी हैं। और प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं? जैसे कि ये CO हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी हो गई। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लॉस एंजलिस स्मोक। देखो भाई, 2 स्मोक होते हैं, लंदन स्मोक, लंदन स्मोक और लॉस एंजलिस LA स्मोक। LA में गर्मियों में धुंध सी छा जाती है ना, किसकी? फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से। उसको बहुत फेमसली हम LA स्मोक बोलते हैं कि LA में जो स्मोक होता है उसको फोटोकेमिकल स्मोक होता है, वो जो मैंने बताया था, जो सनलाइट के साथ रिएक्शन होता है। और लंदन वाला जो स्मोक होता है वो सर्दियों में होता है। ठीक है, सर्दियों में होता है, सल्फ्यूरस स्मोक होता है वो। तो लंदन स्मोक इज मेनली फॉर्म ड्यू टू सल्फ्यूरस स्मोक और लॉस एंजलिस स्मोक इज फॉर्म ड्यू टू LA स्मोक। इतने क्वेश्चन थे 19। कैसा लगा लेक्चर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से आपको मिलेगा। PCS के बच्चे रेडी रहिए, आपको ये क्लास इसके बाद मिल जाएगी PCS की। पेट वाले बच्चों के लिए नया लेक्चर आ रहा है पेट वाले चैनल पे। पेट वाला चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, फ़ायदा होगा उस पर। सिर्फ पेट और सिर्फ पेट चलेगा। ये लेक्चर कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइएगा। 7678668827 ये नंबर है व्हाट्सअप पे। KVS क्लासेस 10 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं, अलग से भी, चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। कोई क्वेरी हो टच में रहिएगा, लेकिन अननेसेसरी परेशान ना मुझे करिएगा ना खुद होइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।